Assalamualaikum class first year, chapter number 1, lecture number 1, uh, topic introduction to biology and branches of biology. So what is biology? आप पिछली classes में पढ़ चुके हैं. The study of living organism की study को क्या कहते हैं? biology कहते हैं. bios mean life and logis mean study. living organism को study करना. So what is life? According to scientists, life is a set of characteristics that make it different from other. life जो है वो खसूसियात का ऐसा मजमुआ है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट रखती है. तो वो कौन कौन सी खसूसियात हैं? रिप्रोडक्शन. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत ये है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, वो अपने जैसा सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से उनके अंदर जैसे सेल है, फिर सेल मिलकर टिश्यू एंड टिश्यू मिलकर ऑर्गन एंड सो ऑन, ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक इंडिविजुअल बन जाते हैं. तो हाईली मुनज़्ज़म तरीके से जो डेवलपमेंट होती है. दे ग्रो इन साइज. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो उनका साइज के अंदर इंक्रीज होता है. दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट. माहौल में जो कोई भी तब्दीलियां होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका रिस्पॉन्ड करते हैं. इन कंपैरिजन अगर हम देखें फॉर एग्जांपल कोई नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि लोहा है, उसके ऊपर आप हथौड़े से या किसी चीज से उसको मारते हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. कंपेयर करें आप किसी आदमी को जो है वो थप्पड़ मारे और फिर उसका देखें कि क्या वाकई वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं. एंड दे हैव अ जेनेटिक प्रोग्राम, और उनके यहाँ जेनेटिक प्रोग्राम होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता. इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रही है ह्यूमन बॉडी में विदाउट गिविंग एनर्जी, बगैर किसी एनर्जी दिए एंजाइमेटिकली रिएक्शन जो है वो हो रहे होते हैं. एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच आर नॉट स्टडीड इन बायोलॉजी. बायोलॉजी के वो कौन कौन से लाइफ के वो कौन कौन से पहलू हैं जो हम बायोलॉजी में स्टडी नहीं करते, तो वो दो हैं. वाई शुड देयर बी लाइफ. जिंदगी क्यों है? अगर जिंदगी ना होती तो क्या होता? जिंदगी क्यों है? इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ. जिंदगी का मकसद क्या है? हमें किस लिए पैदा किया गया है? बीइंग अ मुस्लिम हमें हमारा यकीन है कि हमें जो है वो अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. लेकिन बायोलॉजी में हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे. तो ये वाले जो हैं इसको कौन डिस्कस करते हैं? ये थियोलॉजियंस नेचर की स्टडी करते हैं, जो मज़हब की स्टडी करते थे थियोलॉजियंस कहते हैं, और फिलोसफर जो है वो इस चीज़ की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की शाखों की अगर हम बात करें तो ये तमाम शाखें जो हैं वो आप पीछे डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हाट इज इकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जानदारों का आपस में इंटरेक्शन और जानदारों का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो इंटरेक्शन है इसमें हम स्टडी करते हैं. आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में इकोलॉजी में फूड चेन पढ़ चुके हैं आप, कि जानदारों का प्रेडेटर प्रे रिलेशन पढ़ चुके हैं, कॉमन सिटीजन पढ़ चुके हैं, म्यूचुअलिज्म, डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप जो है वो आप पढ़ चुके हैं, वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं. उसके बाद एम्ब्रायोलॉजी. एम्ब्रायोलॉजी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शुरू में जो है वो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं. जाइगोट के अंदर जो है वो जाइगोट जो है वो डिवाइड करता है, तो फिर ग्रुप ऑफ सेल जो बन जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो से इसमें जो डेवलपमेंट होती है और पूरा एक इंडिविजुअल बनता है, इस की स्टडी जो हम करते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है? ये एम्ब्रायोलॉजी है. पैलियोंटोलॉजी अगेन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. स्टडी ऑफ फोसिल्स. फोसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी कहते हैं. और इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है? एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि एवोल्यूशन हुई है या नहीं और कौन कौन से स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इसके अलावा हिस्टोलॉजी अगेन स्टडी ऑफ टिश्यू. टिश्यू की स्टडी को कहते हैं. आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में तफसील से पढ़ चुके हैं.
जैसे फ्लोएम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू है, इसके अलावा एपिडर्मल टिश्यू है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, मस्कुलर टिश्यू पढ़े हैं, ये तमाम टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कंपैरिजन है। मॉर्फोलॉजी है वो आउटर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी है, जबकि एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन, जीन की स्टडी, जीन को स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। एंड आल्सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों के अंदर जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं, इनहेरिटेंस, वो भी हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जू जियोग्राफी, जू जियोग्राफी हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं इन विद रिस्पेक्ट टू लैंड, मतलब कि खास किस्म की जो जियोग्राफी होती है उसमें खास किस्म के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि हम स्नो लिपर्ड की बात करते हैं तो वो कहाँ पे रहता है? बर्फानी इलाके में रहता है, बर्फानी मतलब बर्फ के पहाड़ों पे रहता है। जबकि अगर हम एनिमल फॉर एग्जांपल कैमल की बात करते हैं, जिसे सहाराई जहाज भी कहा जाता है, तो वो सहारा में रह सकता है। या फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट की बात करें तो वो भी सहारा में रहता है। इसके अलावा एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या है? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के इंसेस्टर मतलब आबा व अजदाद को स्टडी करने के। जानदार जो हैं वो पहले क्या थे? अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस क्या कहती है कि एवोल्यूशन हुई है। हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि हम एज इट इज़ इसी शक्ल में पैदा किए गए, जबकि साइंस कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जो शुरू में इंसान है वो पहले बंदर था, वक्त के साथ साथ उसमें चेंजिंग आती गई और फिर जो है वो क्या बन गया? ये इंसान बन गया। पिक्चर में डिस्क्राइब किया गया। ये पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की स्टडी को डायनासोर दिखाया गया। ये तमाम जितनी भी प्रीवियस ब्रांचेस है, इसको एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद करना है। इसके अलावा जो डेफिनेशन वगैरह याद करनी है इस फर्स्ट ईयर में, जो हम ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लिव इन फ्रेश वाटर, ऐसे जानदारों की स्टडी करना जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनकी तमाम खसूसियात को स्टडी करना, उनके एनवायरनमेंट को स्टडी करना। तो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास आ जाएगा टर्टल, कछुआ जो है वो भी फ्रेश वाटर में रहता है, मतलब नदियों में और नालों में या दरियाओं में जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म। या फिर लीच की आप बात कर लेते हैं, वो भी क्या है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आता है। या फिर टिक्स की या माइट्स की जो वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, ये तमाम क्या है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। इसके अलावा मेरीन वाटर बायोलॉजी, वो ऑर्गेनिज्म जो मेरीन मतलब ओशन में और सीज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो क्या है? मेरीन वाटर बायोलॉजी। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो मेरीन वाटर होता है उसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर होता है उसमें नमकियात कम होती हैं। सो मेरीन वाटर में आप व्हेल की बात कर लें, शार्क की बात कर लें, ऑक्टोपस की बात कर लें, या जेली फिश की बात कर लें, स्टार फिश की बात कर लें, ये तमाम क्या है? मेरीन वाटर बायोलॉजी है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दूसरा नाम है, आपने स्टडी किया हुआ बाज़ औक़ात पूछा तो, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सो बायोकेमिस्ट्री। In molecular biology we study all molecules which are present in living organism. हम उन तमाम मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। उसके बाद है environmental biology. In environmental biology we study relationship of environment with the organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना और साथ साथ में उसका इंटरेक्शन स्टडी करना एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि हम एस्थेटिक रेन पढ़ते हैं, वो इन्वायरमेंटल की स्टडी है, लेकिन उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग से, कि वो ह्यूमन बींग मतलब स्किन कैंसर कॉज करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसी तरह ओजोन डिप्लेशन की बात कर लेते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं। ये इन्वायरमेंटल स्टडी है, लेकिन इनका डायरेक्ट इफेक्ट है किस चीज़ के ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। सो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? एनवायरनमेंट इन रिलेशनशिप विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है सोशल बायोलॉजी। इन सोशल बायोलॉजी वी स्टडी सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ, मतलब कि एक समाज में रहते हुए इंसान की जिम्मेदारियाँ क्या क्या हो सकती हैं। इसके अलावा जो है हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजिकल एप्लीकेशन को, बायोलॉजिकल साइंसेस को इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट में जो है वो बेहतरी लेके आना, जिससे इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा हो, ये भी हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऑल थिंग्स, इंसान के बारे में स्टडी करना, इंसान के जीनोम के बारे में, इंसान के स्ट्रक्चर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना ह्यूमन बायोलॉजी कहलाता है। और माइक्रो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
वायरसेस को स्टडी करना, बैक्टीरिया को स्टडी करना, फंजाई मतलब के सेक्रोमाइसिस सेरेविसाई यीस्ट को स्टडी करना एंड एलजी को स्टडी करना। तो ये किस चीज में आता है? माइक्रोबायोलॉजी में आता है। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट की स्टडी को कहते हैं। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं पैरासाइट क्या होता है। organism which take food and shelter from other organism and in return harm them, तो वो छोटा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानदार से फायदा हासिल करकर बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, पैरासाइट कहलाता है। और फिर उसका रिलेशनशिप करते हैं कि आपने दो तरह उसकी टाइप्स पढ़ी हैं पैरासाइट की, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, और अगेन उसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं कि वो परमानेंट पैरासाइट है या टेम्पररी पैरासाइट है। तो ये तमाम जस्ट डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। That's the end of the lecture. Okay, Allah Hafiz.